हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए ग्रामर सेशन का जो है एक ग्रामर सेशन प्लान कर रही हूँ, जहाँ पे आपको जितने भी एचएससी 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए ग्रामर के टॉपिक हैं उसमें मैं आपको ट्राई करूंगी कि जितना हेल्प कर सकती हूँ। आई ट्राई टू हेल्प यू इन द मोस्ट पॉसिबल वे। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर 1 है जो ग्रामर पार्ट का है, तो जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज की बहुत बार एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कॉमर्स या एचएससी के बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक्स को लेकर कि मैम कौन सा ग्रामर आता है, हमको क्या ग्रामर के टॉपिक पूछता है मेजॉरिटी टाइम। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक पेपर एनालिसिस करके जो मेजॉरिटी की ग्रामर के टॉपिक्स है कोशिश तो की कि पूरे कवर करूं। तो जितने बेसिक और ज्यादा बार पूछे जा चुके ग्रामर है, तो आज मैं आपको वो ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। आने वाले वीडियो में हम आपको ग्रामर की जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेन भी देंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा, फिलहाल हम ग्रामर के टॉपिक्स को जानते हैं। तो आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो ग्रामर पेपर होता है आपका इंग्लिश का 80 मार्क्स का, उसमें आपको ग्रामर भी आता है। ग्रामर का नाम आपका लैंग्वेज स्टडी भी होता है, जिसके अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं एक कॉमन आपको बोला नहीं जाता कि ये टॉपिक है, बट अगर आप पिछले जितने साल के पेपर्स हैं उनमें देखो तो कुछ ऐसे टॉपिक आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो जो टॉपिक्स वो पूछते हैं, आज मैंने आपको टॉपिक के नाम यहाँ पे मेंशन किया है, मैं आपको वो बताती हूँ कि टॉपिक कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा टेंसेज। मेजॉरिटी टाइम हर जितने पेपर मैंने देखे टेंस का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही है लैंग्वेज स्टडी में। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन भी वो लोग पूछते ही हैं। थर्ड टॉपिक मेजॉरिटी टाइम पूछा गया है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। उसके बाद आपका चेंज द वॉइस वाला जो टॉपिक है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। फिर आपका यूज नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, ये वाले टॉपिक हो गए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग, कि आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है और वो लोग पूछते हैं कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग और राइट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ब्रैकेट। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपको पता है वो एक है बेसिक, वोकैबुलरी में आ सकता है आपको। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देन आपका स्पॉट द एरर है, सेंटेंसेस दिए होंगे कुछ तो एक मिस्टेक होगा, एरर होगा, आपको करेक्ट करके लिखना है। देन आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये भी ज्यादातर वो लोग पूछते हैं जब आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव सेंटेंस में होगा एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट द नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ, वोकैबुलरी का पार्ट है ये कि पैसेज से रिलेटेड आपको वो लोग 2 वर्ड देंगे, उसका मीनिंग आपको लिखना है ढूंढकर, या तो ओन से भी आपको लिखना अगर पैसेज में नहीं दिया है तो। देन सिनोनिम, एंटोनिम, एडजेक्टिव्स, बेसिक है ये पूछ सकता है। तो ये जो हमारा जनरल कॉमन टॉपिक्स था जो वो लोग आपको लैंग्वेज स्टडी में पूछते हैं, ग्रामर में पूछते हैं। अब बात आती है कि जो आपका ग्रामर है वो कुल मिलाकर आता है अराउंड 14 मार्क्स का, ठीक है। ये 14 मार्क्स आपको आता है लैंग्वेज स्टडी मिला के, किस चीज का, पोएट्री सेक्शन का जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसमें 2 मार्क का वो लोग पूछते हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो वो 2 मिला के करीबन 14 मार्क्स के अराउंड आपका ग्रामर हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लैरिटी मिला होगा कि ये सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आप ग्रामर के ऊपर प्रिपेयर करना चाहते हो मोस्ट प्रोबेबल। अब मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बताती हूँ कि जो टाइप में वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो समझो ये आपका बोर्ड का एक एक्टिविटी शीट है और मार्च 2024 का, इसमें हम लोग फिलहाल तो ग्रामर का देखते हैं। तो ये है आपका A5 फर्स्ट पैसेज में जहां से डू एज डायरेक्टेड शुरू होता है। आपको सबसे बेस्ट पार्ट पता है स्टूडेंट्स क्या है कि मेजॉरिटी जो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस हैं उसमें वो लोग आपको ऑप्शंस देते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ओपिनियन एंड री राइट। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेज आई विजिट। क्वेश्चन रीड करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रोबेबल जो सबसे मैचेबल आंसर है यू हैव टू सिलेक्ट दैट आंसर ओनली। तो ये डू एज डायरेक्टेड A5 का 2 मार्क्स के लिए।
इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज टू। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो उसका एक टाइप, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो आपको यूज टू यूज करके 4 ऑप्शन है उसमें से एक है, ये हो गया। देन फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग, आपको ये वर्ड का पैसेज में से मीनिंग फाइंड आउट करना है, जो 2 मार्क्स के लिए। अब इसके बाद आपकी बात होती है लैंग्वेज स्टडी की, डू इज डायरेक्टेड, अगेन ये 4 मार्क्स का है। क्वेश्चंस दिए हैं इनडायरेक्ट नरेशन, यानी आपका इनडायरेक्ट स्पीच। 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच यूजेज द मोर डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वाला आपका टॉपिक है। सबसे पहले बेस्ट तरीका है ग्रामर सॉल्व करने का, टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और करेक्ट ऑप्शन जो ज्यादा बेस्ट मैचेबल आंसर आपको लग रहा है उसको सिलेक्ट करो। ये होने के बाद आपका थर्ड जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस बिगनिंग विथ इफ। इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस को जो मोस्ट प्रोबेबल मैचेबल आंसर वो लिखना है। देन आपका B2 होता है स्पॉट द एरर। एरर मैंने आपको बताया था, मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, स्पॉट करना है और करेक्ट करके आपको लिखना है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पैसेज में आता है A5 में, डू एज डायरेक्टेड, सेम 2 मार्क के लिए। पहला है एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द अबाव सेंटेंस। ये सेंटेंस का आपको जो करेक्ट एक्टिव वॉइस है वो फाइंड आउट करके लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो लोग पूछते हैं, तो इनमें से जो सिंपल सेंटेंस आपको वो फाइंड आउट करके लिखना है। ये 2 मार्क्स का हो गया। देन मैच द वर्ड इन कॉलम विद द मीनिंग, फाइंड आउट द मीनिंग, वोकैबुलरी वाला पार्ट हो गया 2 मार्क का, ठीक है। इसके बाद आपका पोएट्री सेक्शन में आता है जो 2 मार्क का ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच का टाइप। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। पैसेज दिया है, आपको क्या करना है, एंटीथेसिस जो फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, फिगर ऑफ स्पीच का एक एलिमेंट है, टाइप है, उसमें से आपको एंटीथेसिस होता है वो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि है क्या पोएम में से। तो ये था आपका ग्रामर के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के पूछते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, टॉपिक्स डिस्कस किया और एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट देखे कि किस तरीके से क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और भी ग्रामर के वीडियोस के लिए जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।